की न्यूज खबरों का। सुषमा स्वराज अवार्ड सम्मान समारोह कार्यक्रम में सीएम धामी होंगे शामिल। भाजपा महिला मोर्चा उत्तराखंड ने कार्यक्रम का किया आयोजन। भाजपा विधानमंडल दल की बैठक आज, सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे मौजूद। बजट सत्र के लिए भराड़ीसैंण में आज होगी कार्य मंत्रणा की बैठक, तय किया जाएगा एजेंडा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण की अध्यक्षता में होगी बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की जेपी नड्डा से मुलाकात, जल्द बांटे जा सकते हैं दायित्व। देहरादून का ऐतिहासिक झंडा मेला, झंडे जी का आरोहण आज, साक्षी बनेंगे हजारों श्रद्धालु। आज से करवट बदल सकता है मौसम, कहीं कहीं गरज के साथ हल्की वर्षा के आसार। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना झा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। बढ़ते हैं खबरों में। खबर देहरादून से, जहां सीएम धामी का आज का कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। 11:30 बजे सुषमा स्वराज अवार्ड सम्मान समारोह में सीएम धामी शामिल होने वाले हैं। भाजपा महिला मोर्चा उत्तराखंड का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मीनाक्षी वेडिंग पॉइंट निकट बाईपास पर कार्यक्रम है। 1:50 पर दलीय नेताओं की बैठक में शामिल होंगे सीएम धामी। मुख्यमंत्री आवास भराड़ीसैंण में बैठक करेंगे सीएम। सीएम धामी का आज का कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। 11:30 बजे सुषमा स्वराज अवार्ड सम्मान समारोह में शामिल होने पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। भाजपा महिला मोर्चा उत्तराखंड का कार्यक्रम है ये। मीनाक्षी वेडिंग पॉइंट निकट बाईपास पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। वहीं 1:50 पर दलीय नेताओं की बैठक में सीएम धामी शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री आवास भराड़ीसैंण में सीएम बैठक करेंगे। सीएम धामी का आज का कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। पौड़ी में राजस्व पुलिस व आबकारी विभाग ने एक शराब तस्कर को देर रात गिरफ्तार कर लिया। संयुक्त टीम ने तहसील पौड़ी के पोखरी खेत में 28 बोतल अवैध शराब के साथ एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं तस्कर के वाहन को सीज कर दिया गया है। राजस्व विभाग को लंबे समय से क्षेत्र में अवैध शराब की तस्करी की शिकायत मिल रही थी। राजस्व पुलिस ने आबकारी विभाग के साथ एक संयुक्त टीम गठित कर चेकिंग अभियान चलाया। बीते रात 11 बजे राजस्व पुलिस को पोखरी खेत में एक कार से 28 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। टीम ने तस्कर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आज के द्वारा सूचना दी गई कि पोखरी खेत पातल में अवैध शराब बिक्री करते हुए एक वाहन जा रही है। इसी सूचना पर हम तुरंत मौके पर गए और मेरे साथ टीम में राजस्व निरीक्षक कैलाश रवि, दीपक बेरवाल राजस्व निरीक्षक, मेहराज अहमद राजस्व निरीक्षक, हम मौके पर गए। मौके पर जो है काफ़ी भीड़ भाड़ और शांति भंग होने का अंदेशा होने के कारण जो है मैंने जो है एक्साइज आबकारी निरीक्षक को सूचना दी। आबकारी निरीक्षक भी मौके पर पहुंच गए थे। हमने उक्त वाहन को पकड़कर आबकारी निरीक्षक के हैंडओवर कर दिया था, सीज कर दिया गया है। उत्तराखंड में एक के बाद एक भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल माफिया के साय की सीबीआई जांच की मांग को लेकर देहरादून गांधी पार्क के बाहर धरना प्रदर्शन हो रहा है। वहीं धरना प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं पर हुए पुलिस लाठीचार्ज को लेकर अब नए सिरे से सियासी बवाल मच गया है। दरअसल गढ़वाल कमिश्नर ने 9 फरवरी को हुए पुलिसिया लाठीचार्ज की रिपोर्ट में सही ठहराया है।
गढ़वाल कमिश्नर द्वारा पुलिस लाठीचार्ज को सही ठहराने के बाद बेरोजगार युवाओं में आक्रोश दिख रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक के बाद एक भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल माफिया की सीबीआई जांच की मांग को लेकर देहरादून के गांधी पार्क के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं पर हुए पुलिस लाठीचार्ज को लेकर अब नए सिरे से सियासी बवाल मच गया है। दरअसल गढ़वाल कमिश्नर ने 9 फरवरी को हुए पुलिसिया लाठीचार्ज को रिपोर्ट में ही सही ठहराया है। गढ़वाल कमिश्नर द्वारा पुलिस लाठीचार्ज को सही ठहराने के बाद बेरोजगार युवाओं में आक्रोश दिख रहा है। जांच में ये लाठीचार्ज को सही ठहराया गया है, वो जरूरी था करके। और दूसरा कुछ इशू है जो 8 तारीख का जो इंसिडेंट्स है उसमें कमी पाई गई थी, उससे चलते एक जांच भी करने के लिए शासन ने ऑर्डर किया है। शासन का ऑर्डर फॉलो करेंगे। जो शासन का निर्देश जो है वो तत्काल जहां जिसको करना उनको भेज रहे हैं और जांच का भी ऑर्डर हो रहा है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के आंदोलन के दौरान हुई घटना जिसमें कहा जा रहा है कि पथराव हुआ और तोड़फोड़ हुई, उस संबंध में आज उत्तराखंड प्रशासन ने, उत्तराखंड शासन ने रिपोर्ट जो जारी की है उसमें मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि उसमें हमारे जो जांच अधिकारी है उन्होंने ये कहा है कि जो जांच अधिकारी द्वारा अपनी जांच में पुलिस प्रशासन द्वारा प्रदर्शन के दौरान किए गए हल्के बल प्रयोग को कानून शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु उचित ठहराया है। अब आप देख सकते हैं, प्रदेश की जनता देख रही है कि अलखा बल प्रयोग था, क्या था। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि 9 तारीख को जो ये स्थिति उत्पन्न हुई उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था उसका इस रिपोर्ट में जिक्र तक नहीं है। गढ़वाल कमिश्नर द्वारा पुलिस लाठीचार्ज को सही ठहराने के बाद राज्य सरकार ने राहत की सांस ली है। इस सबके बीच उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जेई भर्ती परीक्षा को भी रद्द कर दिया है। अब इस भर्ती परीक्षा के लिए नए सिरे से विज्ञापन अप्रैल में जारी होगा, जिसमें इंटरव्यू नहीं होगा। वहीं गढ़वाल कमिश्नर की रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आमने सामने है। देहरादून में बेगुनाह बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज के बाद जो जांच गढ़वाल कमिश्नर को सौंपी गई थी उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट के बाद 3 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है और कार्रवाई के नाम पर उनका स्थानांतरण किया गया है। और पुलिस और प्रदेश सरकार जो लीपापोती लाठीचार्ज पर कर सकती थी वो पूरे जोर तरीके से की गई है। अब लाठीचार्ज प्रकरण की आगे की जांच उत्तराखंड पुलिस करेगी। वही उत्तराखंड पुलिस जिसने बेरोजगारों पर लाठीचार्ज किया, जिसने हमारे बेटे बेटियों का खून देहरादून की सड़कों पर बहाने का काम किया, अब वही उसकी जांच करेगी। और ये जांच कैसे होगी ये प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। अगर विपक्ष देखें, विपक्ष की क्या भूमिका रही, जिस प्रकार से लगातार छात्रों को भड़काने का, बरगलाने का उन्होंने प्रयास किया है, ये सब जनता के समक्ष है। लेकिन जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस बल ने जो भी प्रयोग किया उसकी भी हमने जांच की है। भड़काने का, बरगलाने का वो लगातार प्रयास कर रही है। वो नहीं चाहती कि यहाँ के युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार मिले। और जिस प्रकार से आपने देखे होंगे जो भर्ती प्रकरण को लेकर वो लगातार किस प्रकार से बयानबाजी करती रही है ताकि छात्रों के जो हमारे, क्योंकि ठीक प्रकार से जो नकल विरोधी जो हम कानून भी इतना बड़ा कानून लेकर आए हैं उनको लेकर भी वो बयानबाजी कर रहे हैं। तो कांग्रेस को यहाँ के युवाओं के भविष्य से और रोजगार से कोई उनको सरोकार नहीं है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के मुद्दे और उन पर हुए लाठीचार्ज पर सियासत जारी है। सवाल ये है कि आखिर कब बेरोजगार युवाओं के मुद्दे पर सियासत थमेगी? क्या धामी सरकार राज्य में अब तक हुई भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराएगी? आखिर कब राज्य में नकल माफियाओं का खात्मा होगा? क्या नकल विरोधी कानून राज्य में परीक्षाओं को पारदर्शी कराने और नकल माफियाओं का खात्मा करने में कारगर होगा? देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आवाज सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर उत्तराखंड में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकल रही है। वहीं यात्रा के माध्यम से कांग्रेस नेता केंद्र और राज्य सरकार को गिराने का कार्य कर रहे हैं। हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में आर्य नगर चौक से ज्वालापुर तक हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली गई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र और राज्य सरकार पर कई तीखे वार किए, तो वहीं अपनी राजनीतिक पारी से संन्यास लेने की बात पर कन्नी काटते भी नजर आए। ये यात्रा हाथ से हाथ जोड़ो हमारा राष्ट्रव्यापी प्रोग्राम है। इस सरकार के कई कुकृत्यों को जनता लूट रही है। रसोई में आग लगी हुई है, गैस के दाम निरंतर आसमान पर है, पेट्रोल डीजल आदि के दाम, हर खाने की चीज के दाम आसमान पर है, बेरोजगारी चरम पर है, महिलाओं पर अत्याचार निरंतर बढ़ रहा है, किसानों की मजदूरों की अनसुनी हो रही है, छोटे व्यापारी त्रस्त है। ये सब चीजों के खिलाफ जन जागृति के लिए ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चल रहा है। गैरसैंण में शुरू हो रहे उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के लिए एक और जहां राज्य सरकार इस सत्र को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी कर रही है, वहीं विपक्ष ने सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। 13 मार्च को कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा सत्र के दौरान भराड़ीसैंण पहुंचकर विशाल मार्च निकालेंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि कांग्रेस जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी। राज्य में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को सदन से लेकर सड़क तक घेरा जाएगा। देखिए, 13 तारीख से गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र सरकार ने आहूत किया है। कांग्रेस पार्टी पहले ही दिन विधानसभा का घेराव करने जा रही है और घेराव करने के जो कारण है वो राज्य में जो बेरोजगार सड़कों पर पीटे जा रहे हैं, बेरोजगार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, पेपर लीक प्रकरण की निष्पक्ष जांच चाहते हैं, जो सरकार बेरोजगारों की नौकरियां बेचे जा रही है उसमें आखिर सीबीआई जांच बिठाने से सरकार को क्या डर है। बेटी अंकिता भंडारी के मामले में अभी तक वीआईपी का नाम सार्वजनिक नहीं हुआ है और जांच में लगातार लीपापोती के आरोप प्रदेश की मात्र शक्ति लगा रही है। खबर हरिद्वार से, जहां बहाराबाद औद्योगिक क्षेत्र स्थित एपी रबर इंडस्ट्रीज में भीषण आग लग गई। वहीं E29 में स्थित रबड़ कंपनी में रबड़ कटिंग का कार्य होता है। आपको बता दें कि आग लगने से कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई और आग इतनी भयंकर कि आसमान में काले बादल छा गए। फैक्ट्री कर्मचारियों के द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। खबर नैनीताल से है, जहां नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस कार्यालय में गैरसैंण में 13 मार्च से शुरू होने जा रहे सत्र के दौरान गैरसैंण में विशाल प्रदर्शन व भर्ती परियोजनाओं में निरंतर अनियमितताओं को लेकर पूर्व सांसद व पीसीसी सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह पाल व नगर कांग्रेस कमेटी ने बैठक की। जहां बैठक के दौरान 13 मार्च को गैरसैंण में होने जा रहे कांग्रेस के विशाल प्रदर्शन पर मंथन किया गया। वहीं बैठक के बाद किसी तरीके से डेड है और ये सरकार उनको औने पौने दामों में उन लोगों को वहीं बैठक के दौरान पूर्व सांसद महेंद्र पाल सिंह ने कहा गैरसैंण का विकास राजधानी के रूप में किया जाए। उन्होंने कहा छोटे राज्य में आम लोगों जिस तरह की मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पा रही है। तो उसी में है जिसके लिए हम एजिटेशन कर रहे हैं। लड़ाई चारों तरफ चल रही है कि कौन सच के साथ है, कौन झूठ के साथ है, कौन देश बेचने वालों के साथ है, कौन देश बचाने वालों के साथ है, कौन अडानी के साथ है, कौन पूरे हिंदुस्तान के समस्त व्यापारियों के साथ है। तो ये जो लड़ाइयाँ चल रही है, अब मैं उन मुद्दों के साथ सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे देश के लिए है कि अगर वास्तव में झोला तैयार हो गया है और झोला लेके भागने का कार्यक्रम बन रहा है तो झोला पकड़ करके रोक दीजिए और मीडिया का रोल बहुत अहम होगा। खबर ऋषिकेश से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ऋषिकेश पहुंचकर कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत करी। वहीं हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। आपको बता दें, हरीश रावत ने कहा कि 2024 के लोकसभा और नगर निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी ताकत से जुट गई है और लोकसभा के 5 सीटों पर कांग्रेस इस बार विजय हासिल करेगी। पूरे उत्तराखंड में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश देखा जा रहा है। भाजपा के कार्य से लोग नाराज हैं, इसलिए अब परिवर्तन की मांग हो रही है।
जनता के उन सब सवालों को उठा रहे हैं जिनसे आज जनता त्रस्त है, पस्त है और जिनसे हर घर दुखी। महंगाई, अब देखो गैस के दाम कहाँ पहुंच गए, बेरोजगारी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बिजली, पानी, होम, क्या कहते हैं, घर, सब चीजें बढ़ गई, सब चीजों के, और आमदनी लोगों की सिकुड़ रही है, आमदनी रसातल में जा रही है, किसानों को गन्ने का मूल्य नहीं दिया, तो हर तरीके से जो आम आदमी है आज उसके लिए जीवन कठिन हो। खबर लक्सर से, जहां उत्तराखंड बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन एवं स्वर्गीय स्कूल के प्रबंधक चौधरी महिपाल सिंह ने अपने पिता चौधरी बीरबल सिंह और माता रहती देवी की याद लक्सर केवी इंटर कॉलेज में बनाए गए। वहीं मुख्य द्वार का लक्सर पहुंचकर लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा से मनुष्य का मानसिक विकास होता है। किसी भी कौम, समाज, देश व दुनिया की तरक्की वहां की शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर होती है। उन्होंने शिक्षा को प्रभावी व रोजगार पूरक बनाने का सुझाव दिया। मैं तो आभार व्यक्त करता हूं चौधरी महिपाल सिंह जी का। इन्होंने हमें कुछ राशि सहयोग के रूप में दी, विद्यालय का नाम रोशन करा, और मैं तो ये कि इनकी लंबी दीर्घायु की कामना करता हूं कि समय समय पर हमें ये सहयोग करते हैं। देखिए, इस परिवार की ये पहचान है कि इन्होंने ब्लॉक स्तर को चौधरी बीरबल सिंह जी, इनके पिताजी ब्लॉक प्रमुख रहे, और उन्होंने उसी समय से मुझे तो प्रिपेयर किया, तैयार किया। मैं उन्हीं की पहचान हूँ, उन्हीं की वजह से मेरा राजनीतिक क्षेत्र है जो भी कुछ है, और आज उनके द्वारा जो ये गेट पर एक प्रोत्साहन किया गया, मैं समझ रहा हूँ कि इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र ही नहीं बल्कि इस पूरे इलाके के लिए एक विशेष सहयोग किया गया। मेरा सहयोग नहीं, ये तो मेरे लिए सहयोग है कि स्कूल वालों ने और कुछ मेरे साथियों ने मुझको ये सौभाग्य दिया कि मेरे द्वारा मैं इसमें थोड़ा साधन बना, मेरे द्वारा ये काम करा। इसके लिए तो मेरा सौभाग्य है। इतनी अच्छी संस्था के लिए जो ये थोड़ा काम करने का मौका मिला, इसमें तो मेरा सौभाग्य है। और कॉलेज के लिए क्या संदेश देंगे बच्चों को भी और जो अभिभावक हमारे? कॉलेज के लिए यह है कि एजुकेशन ये बहुत ज़रूरी है। मेरे पिताजी बचपन से ही एजुकेशन के प्रति बहुत सजग थे। जब गांव में स्कूल नहीं था, उन्होंने जूनियर प्राइमरी स्कूल अपनी बैठक में चलवाया। ब्लॉक प्रमुख होने पे स्कूलों की, प्राइमरी जूनियर स्कूलों की बिल्डिंग बनाई। खबर विकास नगर से, जहां लापता महिला का शव मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं हरबर्डपुर निवासी 28 वर्षीय अंकिता रोहिल कल शाम से लापता थी, जिसके उसके परिजन तलाश कर रहे थे। दूसरी ओर जब आज सुबह इंटके कर्मियों ने एक महिला का शव इनटेक में फंसा होने की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला। शव मृतक महिला की शिनाख्त करवाई गई तो वह लापता अंकिता रोहिल के रूप में हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। UJVNL की जमीन पर बसे नवाबगढ़ के सैकड़ों हिंदू व मुस्लिम परिवार के लोगों को अपने सिर से छत छीनने का डर सता रहा है। अपना आशियाना छीनने का डर सता रहे लोग विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। इस मौके पर पहुंची सैकड़ों महिला व पुरुषों द्वारा अपनी समस्या को विधायक मुन्ना सिंह चौहान के सामने रखा गया। विधायक मुन्ना सिंह चौहान द्वारा लोगों की समस्या को सुनने के बाद मौके पर ही अधिकारियों से फोन पर वार्ता कर इस मामले में उचित जांच कर आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा विभागीय वाहन से अलाउंसमेंट
कर विभाग की सैकड़ों बीघा भूमि पर अवैध कब्जाधारियों को चेतावनी दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि 11 मार्च तक वहां के लोग स्वयं ही अवैध कब्जे हटा ले, अन्यथा विभागीय कार्रवाई होने पर उनके नुकसान के स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। जिसको लेकर ढालीपुर स्थित UJVNL के कार्यालय में विकास नगर प्रशासन की अवैध कब्जे हटाने को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें मुख्य रूप से उप जिलाधिकारी विकास नगर विनोद कुमार, तहसीलदार विकास नगर चमन सिंह, UJVNL अधिशासी अभियंता अभय सिंह कोतवाल विकास नगर, शंकर सिंह बिष्ट एवं कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस मीटिंग में अवैध कब्जा हटाने को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। मीटिंग होने के बाद विकास नगर प्रशासन ने ढालीपुर के डाक पत्थर तक शक्ति नहर के दोनों ओर अवैध कब्जा स्थल का निरीक्षण किया। विकास नगर प्रशासन के इस निरीक्षण के स्थानीय कब्जाधारी लोग सहमे हुए दिखाई दिए। नैनीताल के कैपिटल सिनेमा में समीप फहराई गई राम ध्वजा के तले विभिन्न हिंदू संगठन हनुमान भक्त एकत्र हुए और हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसके बाद प्रसाद वितरण कार्यक्रम भी किया गया। सत्य सनातन शक्ति जन जागरण अभियान के अध्यक्ष पंकज खत्री ने कहा कि वे प्रत्येक शनिवार को प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ताकि ध्वजा जो हमारी पौराणिक संस्कृति का प्रतीक है, उससे लोगों को जोड़ने और उसके मान सम्मान को बनाए रखा जा सके। वहीं सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ में शिरकत करने पहुंची नैनीताल विधायक सरिता आर्य ने कहा कि हनुमान भक्तों द्वारा यहां पर जो राम पताका फहराई गई है और उसके बाद यहाँ राम सेवक दल विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से जो ध्वज हमारा आन बान शान का प्रतीक है और हमारा धर्म ध्वजा वाहक है और हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसका एक माध्यम हमारा ध्वज है, उसके मान सम्मान को बनाए रखने के लिए और उसके मान सम्मान हमारे सबके अंदर जागरण हो, उस विश्वास के साथ हम इस नैनीताल का जो फील्ड है उसमें हम लोग ने सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आप सभी भक्तों के माध्यम से यहाँ आयोजन किया। आज हनुमान चालीसा यहाँ पे पढ़ी गई, राम सेवक सभा में भी और फील्ड में भी ये ध्वज फहराया गया है, एक हमारा आस्था का प्रतीक है। तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगी कि उसके सामने भी हनुमान चालीसा पढ़ी गई। सारे हनुमान भक्तों को बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगी कि हर मंगलवार को ये प्रोग्राम होता ही था कि हनुमान चालीसा हम लोगों के भक्तगणों द्वारा, चाहे हल्द्वानी हो, नैनीताल हो, पूरे उत्तराखंड में इसका अभियान चलाया गया है। फिलहाल खबर